गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद 377 और ये बृहदारण्य की कक्षा 102। इस अजात शत्रु ब्राह्मण का एक तात्पर्य तो हमने, प्रयास तो कभी व्यर्थ जाते नहीं है, तो हमने इतना तो सीख लिया कि हमारे इस शरीर में एक निरुपाधिक चैतन्य है। वो निरुपाधिक चैतन्य जहां जहां है वहां वहां हमें अपने होने का एहसास होता है। अपने होने का एहसास होता है। जहाँ सोपाधिक चैतन्य है वहाँ ये प्रतीति नहीं हो रही। एक ये बात भी समझकर, मतलब एक विकास में हुई, हमारे ज्ञान के विकास में ये बात भी आई कि जैसे हमारा हाथ है, इसको अपने होने का एहसास कि मैं हूं, ऐसे इसमें अभिमान नहीं है। शरीर हाथ में अभिमान नहीं है, पैर में अभिमान नहीं है कि मैं हूं। ये जो अहम अभिमान है ये हमारे सोपाधिक चैतन्य में नहीं होता है, निरुपाधिक चैतन्य में ही होता है। निरुपाधिक चैतन्य ब्रह्म रूप है, उसी में ही ये अभिमान होता है। सोपाधिक चैतन्य को भी ब्रह्म कहा है यहाँ तो बहुत सारे ब्रह्म यहाँ पर गिनाए, और उन ब्रह्म सबके सारे ब्रह्म, सबके सब ब्रह्म सोपाधिक रूप है, इसलिए उनमें अहम अभिमान नहीं है। जैसे आदित्य में पुरुष, हमारी अक्षी में पुरुष, इनमें अहम अभिमान नहीं है। निरुपाधिक चैतन्य जहां होगा वहीं ये अभिमान होगा। और निरुपाधिक चैतन्य तो हमारे सूक्ष्म शरीर में ही देखने को मिलता है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इन तीन शरीरों में जो तीनों शरीरों में जो एक निरुपाधिक चैतन्य की उपस्थिति है, उसके कारण से हमें अभिमान होता है। जागृत में भी, स्वप्न में भी, सुसुप्ति में भी। इसमें तो मेरे ख्याल में आप लोग समझ गए होंगे इस तात्पर्य को, निरुपाधिक सोपाधिक की जो मैंने बात कही। ओम गुरुजी जी। तो अब अभिमान से मतलब आपका यहाँ क्या अर्थ है गुरुजी? मतलब अभिमान जैसे में हमें एक अभिमान हो रहा है ना, हम बैठे हैं तो अपने होने का अभिमान हो रहा है ना कि मैं हूं। जी। अब अभिमान इस तरह से। अब गुरुजी वो तो जो मन बुद्धि और आत्मा का संघात है, वो भी तो बुद्धि मन से कह रहे हैं हम हैं। नहीं, थोड़ा सा गंभीर होकर के आप इस पर अभ्यास करें, इस पर अपना अवलोकन करें अपने भीतर जा करके, तो हमें इस बात का महसूस हो जाएगा कि ये सोपाधिक चैतन्य में तो जो बात कह रहे हैं ना, ये अभिमान नहीं होता है। और निरुपाधिक चैतन्य में ये सोए हुए व्यक्ति के पास जा करके जो दिखाया, और वो जगा नहीं, और फिर वो अनुभव करने लगा जाग करके, और जागने के बाद फिर उसमें वो अनुभव हो रहा है कि मैं जाग गया, मैं सो गया, मैं स्वप्न दृष्टा रहा, आज मुझे ये स्वप्न आ गया, आज मुझे वह स्वप्न आ गया, ये सब। बट गुरुजी निरुपाधिक चैतन्य तो हम दृश्य मात्र है ना, वहां तो नहीं, दृषि मात्र। दृश्य। दृषि मात्र माने चेतन मात्र।
पर वो सोपाधिक चैतन्य जो है इस शरीर में आता है ना, वो जीव रूप में उपस्थित है हमारे इस बुद्धि में। वही निरुपाधिक चैतन्य जीव रूप में हमारी बुद्धि में उपस्थित है। वो एक बुद्धि में सोपाधिक जो स्वरूप, जो सोपाधिक स्वरूप जो चैतन्य है, उसको अहम अभिमान नहीं होगा। उसको इस तरह से सोपाधिक निरुपाधिक चैतन्य के रहते हुए बुद्धि कारण बन करके हमको ज्ञान कराती है। पर ये ऐसे नहीं होता है जैसे ये पत्थर में भी चैतन्य है, लेकिन उसको अपने होने का एहसास क्यों नहीं हो रहा, इस उसमें तरह से हम देख रहे अंतःकरण हैं। नहीं है, वही सोच रहे थे हम तो गुरुजी। हाँ, तो अंतःकरण नहीं है, इसका मतलब ही ये है कि वहां पर निरुपाधिक चैतन्य नहीं है। निरुपाधिक निरुपाधिक चैतन्य जो निरु है नहीं है वहां पर। ये जो पत्थर है इसमें सोपाधिक चैतन्य है। गुरुजी निरुपाधिक चैतन्य तो हम सोचते थे सर्वव्यापक है। हाँ, सर्वव्यापक ही है। तो उस तो पत्थर में क्यों? तत्वमसि का मतलब क्या समझेंगे, जो उपदेश दिया है श्वेत केतु को कि तुम वही हो। तो आप कह रहे हैं उस पत्थर में तो है ही नहीं निरुपाधिक हाँ, पत्थर में निरुपाधिक नहीं है ना, सोपाधिक है। पर सोपाधिक में जो आत्मा है वो निरुपाधिक ही तो है। जी सोपाधिक में जो बैठा हुआ है ना जी चैतन्य रूप में, वो वस्तुतः तो निरुपाधिक ही है, जो अभी पत्थर के साथ एकीभूत हो रहा है। लेकिन अब तो सोपाधिक रूप में उपस्थित है ना। सोपाधिक चैतन्य और निरुपाधिक चैतन्य तात्पर्य में तो अंततः एक ही हो जाते हैं ना। जितने भी ब्रह्म हैं वे सब एक ही है ना। नहीं तो ऐसे तो बहुत ज्यादा ये हो जाएगा कि ये सारे ब्रह्म तो बहुत ज्यादा हो गए, एकमेव अद्वितीयम तो समाप्त हो गया। फिर एकमेव अद्वितीयम को तब लगाएंगे जब निरुपाधिक के रूप में देखेंगे। सोपाधिक रूप तो अनंत ही हैं। जी जी सोपाधिक रूप तो अनंत है गुरुजी। और उधर से निरुपाधिक तो सभी में ही है। निरुपाधिक तो बेस ही है, निरुपाधिक नहीं ही तो सोपाधिक सोपाधिक हाँ, की वो तो शिक्षा तो सही है। निरुपाधिक से ही है गुरुजी। हमारे हमारे अंतःकरण में जो चैतन्य का प्रतिभास हो रहा है, उपस्थिति हो रही है, उसके कारण से हम अपने को उपस्थित अनुभव करते हैं। अपने को, अपना होना, अपने होने को हम अनुभव कर पा रहे हैं। हमारा होना जो है हमें अनुभव में आ रहा है कि हम हैं। जी हम तो वो हैं ऐसा अनुभव हमारे होने का हो रहा है, हम हैं। जी गुरुजी निरुपाधिक चैतन्य के साथ अंत्यकरण रूपी उपाधि आने से तो हमें ये पता चल रहा है हम हैं। पर यहाँ पर एक गार्ग ने अंतःकरण भी दिखा दिया। पर अंतःकरण दिखा करके भी उसको इन्होंने, उसको जिस चैतन्य की बाद में बात कर रहे हैं वो अलग हो गया, और अंतःकरण में जो चैतन्य है वो अलग हो गया। इसमें प्रसंग में, इस श्रृंखला में, जो गार्ग की जो श्रृंखला है उसमें अंतःकरण भी आ चुका है। और अंतःकरण में जो पुरुष ऐसा कथन आया है, जी बुद्धि में पुरुष है ऐसा जो कह रहे हैं ना, आखिरी वाला पर्याय ओम में। गुरुजी। हाँ जी। जी नमस्कार गुरुजी। आप ये कह रहे हैं जो निर्गुण निराकार जो तत्व है उसमें वो निरुपाधिक है और उसमें अहंकार है, तो ये हमारे आत्म रूप में जो है, लेकिन वो जब सोपाधिक में आपने कहा ये हाथ ये नहीं कहता, पैर ये नहीं कहता कि मैं ये हूँ, लेकिन वो जो निरुपाधिक है उसका वो जो अहंकार उसी में है, अस्तित्व उसी में है, लेकिन व्यक्त होने के लिए उसे सोपाधिक रूप आवश्यक है। नहीं, हाँ वो तो ठीक है, निरुपाधिक को भी होने के लिए हमारा सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर और ये सारा आवश्यक है। लेकिन मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, इस श्रृंखला में, गार्ग की श्रृंखला में आपने ध्यान दिया हो कि लास्ट पर्याय में तो जी अंतःकरण ही ले लिया, पर उसको भी इन्होंने वो निरुपाधिक ब्रह्म को तो उसको भी अलग कर दिया।
जिसको हम वो कहते हैं ना कर्ता भोक्ता, इस जीव का, इस शरीर का अभिमानी, वो अलग ही ले लिया। तो मैं ये समझा कि जो बुद्धि में चैतन्य है, वो बुद्धि को बुद्धि बनाने वाला जो योग्यता है ना, आचार्य जी, गुरुजी आपके पास अंतःकरण चतुष्टय आप बोलिए। तो मैं ये बोल रहा था कि हमारा जो इस गार्ग के गिनाए गए जो ब्रह्म हैं, उनमें एक अंतिम पर्याय में तो बुद्धि को ही लिया है उन्होंने, और बुद्धि उपहित जो चैतन्य है वो भी इन्होंने न एतावता विदितम भवति कहकर निराकरण किया है उसका भी। मानी हमारा जो, जिसको हम ये कह रहे हैं कि अपने होने का, जो इस शरीर का मालिक, कर्ता, भोक्ता, वो इस शरीर से बिल्कुल अलग है, जो इसमें है पर शरीर से अलग है। शरीर में जो एक एक घटक में जो ब्रह्म की बात कही है, वो इस शरीर का कर्ता भोक्ता नहीं है, इस शरीर का वो कहना चाहिए स्वामी नहीं है। हमारे शरीर का स्वामी इस शरीर से अलग है, और ये जितने भी सोपाधिक ब्रह्म हैं, ये इस शरीर के स्वामी नहीं है, वो उस अंग के स्वामी हो सकते हैं। समष्टि रूप में हमारे शरीर का भी एक स्वामी है, यहाँ पर बैठा हुआ है। आंख का एक एक स्वामी, जैसे सूर्य का स्वामी, चंद्रमा का स्वामी, वायु का स्वामी, दिशाओं का स्वामी, विद्युत का स्वामी, छाया पुरुष का स्वामी, एक एक है, पर समष्टि रूप में इस विराट का भी एक स्वामी देखना होता है। सृष्टि के एक एक घटक का स्वामी, अलग अलग घटक है ना, और पूरा ब्रह्मांड का भी एक जो है उसको विराट कहते हैं, वैश्वानर कहते हैं। तो ऐसा तो गुरुजी अभी गार्गे ने तो नहीं बोला ना गुरुजी, वो तो हर एक चंद्रमा का भी, चक्षु का भी, ग्रहण का भी, ऐसे हर एक का अपना अपना ब्रह्म है। मन का भी बोला, मतलब पूरे संघात का तो अभी नहीं उसने किया ना गुरुजी। हाँ, गार्ग तो नहीं बोला ना। जी जी। गार्ग ने कहाँ कहा है पूरे संघात का? वही तो कह दिया उन्होंने कि इतने से तो ब्रह्म पता नहीं चला। आपने एक एक घटक के तो स्वामी बता दिए, पर इस पूरे संघात का स्वामी तो बताया नहीं। तो ऐसे ही मैं कह रहा था कि जैसे सूरज, चंद्रमा, वायु, विद्युत, प्राण, मतलब वायु, विद्युत, जल और छाया पुरुष और शब्द में जो एक शब्द ध्वनि हो रही होती है, ये सब जो हैं इस ब्रह्मांड में अलग अलग ब्रह्मांड के अवयव हैं, और उनमें ब्रह्म की उपस्थिति है। उन अलग अलग वो उसके देवता के रूप में वो सामूहिक संपूर्ण इस विराट का एक स्वामी है। उसने इन देवताओं को पावर डेलीगेशन कर रखा है। अंग्रेजी का शब्द मेरे ख्याल में ज्यादा अनुकूल है, पावर डेलीगेशन। जैसे प्रधानमंत्री अपना काम करने के लिए अलग अलग मंत्रियों को काम सौंप देता है, पावर डेलीगेशन। जी गुरुजी। तो ईश्वर ने इन अलग अलग देवताओं को कार्य सौंपा हुआ है, और वो कर रहे हैं। हमारे शरीर में भी ये पावर डेलीगेशन है, और इस संघात का अलग एक आत्मा भी है, पूरे संघात का एक अलग मालिक भी है।
जो इस शरीर से बिल्कुल अलग है। और ये जो एक एक जो देवता के साथ दिखाए गए ना, यद्यपि ये ब्रह्म की ही शक्तियां हैं, अलग अलग विविध शक्तियां हैं, पर वो उसी एरिया की, मतलब एक मांडलिक राजा होता है, एक चक्रवर्ती राजा होता है। हमारे शरीर का चक्रवर्ती राजा जो है ना, वो अभी गार्ग के इंटरप्रिटेशन में नहीं आया। गार्ग के इंटरप्रिटेशन में मांडलिक राजाओं का ही वर्णन हुआ है। जी गुरुजी, वो तो स्पष्ट है, ऐसा तो है जी। आचार्य जी। जी नमस्ते आचार्य जी। तो ये आप जो पत्थर को वगैरह जो उसका अनुभव अभिमानी नहीं रहता, अभिमान नहीं है उसको, उसको समझ में है कि नहीं है कि मैं हूँ। तो हम जो पढ़े पहले कि अंतःकरण चतुष्टय, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, जहां जहां अहंकार होता है तो वहां ये अनुभव होता है, अभिमान होता है। हाँ, ये तो ठीक ही है, पर मैं एक ये भी बात कही ना साथ में कि इस शरीर का में अभिमान करने वाला एक अलग घटक है। तो वो इस शरीर का मालिक ऐसा अभिमान करता है शरीर में, जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था में, सुसुप्ति अवस्था में, तीनों अवस्थाओं में वही अभिमान करता है। और वो निरुपाधिक है, जो कि अलग वो निरुपाधिक हमारे शरीर में अभिमान करके अपने को अनुभव करता है कि मैं हूं। कार्य करण संघात का मालिक है वो, कर्ता भोक्ता है वो। प्रतीति के आधार पर कह रहा हूं ये शब्द, कर्ता भोक्ता। यदि वो किसी भी स्थिति में कर्ता भोक्ता नहीं है, लेकिन इस प्रतीति में तो है ही ना। हमारे को प्रतीत हो रहा है ना कि मैं काम करने वाला हूं, मैं सुख लेने वाला हूं, मैं ये हूं, मैं वह हूं, ऐसा जो प्रतीत हो रहा है ना हमारे को। प्रतीत हो रहा है। और आगे वो हम पिछले बार चर्चा करें कि ये तो सब भगवान के लिए, उसी के कारण हो रहा है, हम केवल साक्षी मात्र। हाँ, हम तो ये एक पद्धति है साक्षी भाव में अपने पूरे अस्तित्व को देखना। और भगवान की व्यवस्था तो इस रूप में कि भगवान ने जो है सारे अस्तित्व को ऐसा, जैसा हमारे सामने है, विविध व्यवस्थाओं से सजा हुआ, एकदम सुव्यवस्थित ढंग से हम इसको देख रहे हैं ना, जो तो ये भगवान का विधान काम कर रहा है। और भगवान ने ये पावर डेलीगेशन करके और ये अस्तित्व को चला रहे हैं। वो सूरज में एक देवता को पावर डेलीगेट कर दिया, दूसरे को चंद्रमा में, तीसरे को विद्युत में, चौथे को इस तरह से यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। गुरुजी जी, आपकी ये पावर डेलीगेशन की भाषा में क्या हम ऐसे कह सकते हैं कि ये जो अहंकार है उसकी उपस्थिति निवास तो सूक्ष्म में होता है या निरुपाधिक में होता है, लेकिन उसका कर्म क्षेत्र जो है वो सोपाधिक में है। किसका कर्म क्षेत्र? अहंकार के बारे में जो पहले बात हो रही थी कि मैंने उसका मूल कारण वो वहां पर है, मैंने उसका निवास उपस्थिति वो रहता तो वहां पर है निरुपाधिक में। जो हम कह रहे हैं कि हमारी आत्मा और परमात्मा एक विराट जो ब्रह्म है, वही उसकी उपस्थिति माने निवास का स्थान है, लेकिन प्रकट होने के लिए उसे सोपाधिक की आवश्यकता होती है। तो जैसे कि हम शरीर धारण करते हैं, फिर ये जो है वो व्यक्त होता है। और ये जो अभी जो प्रसंग चल रहा है अजातशत्रु ब्राह्मण, तो इसमें अंतःकरण की भूमिका क्या है, वो किस रूप में है, किस रूप में देख रहे हैं ये ब्राह्मण? नहीं, ये ब्राह्मण तो एक शरीर से अलग एक चैतन्य तक हमें ले जाना चाह रहे हैं ना। जो जागृत स्वप्न ये दिखा रहे हैं ना, स्वप्न अवस्था का वर्णन कर रहे हैं, फिर सुसुप्ति का वर्णन कर रहे हैं, उसी से सारा अस्तित्व उद्भूत हुआ है। ये सारी बातें बीच आखिरी मंत्र में ये कह रहे हैं ना कि सारा अस्तित्व उसी से आया है। जैसे कि
अग्नि के विस्फुलिंग होते हैं, पूर्ण नाभि होती है। तो एक मंत्र में सुसुप्ति का वर्णन किया, एक में स्वप्न का वर्णन किया, और जागृत तो ये सब हमारी इंद्रियों को होता ही है। वो तो जागृत को अलग से नहीं दिखाया जा सकता, ये समस्या है जागृत के साथ। स्वप्न और सुसुप्ति में शरीर से अलग करके दिखाया जा सकता है, लेकिन जागृत अवस्था में तो आत्मा को, इस शरीर के जितने भी अवयव हैं, हम सब उसको दिखा नहीं सकते, अनुभव नहीं करा सकते किसी को। लेकिन जब स्वप्न में ले जाते हैं, सुसुप्ति में ले जाते हैं, तो वहां तो हमारे को इस शैली से, इस पद्धति में वो अनुभव करा देते हैं कि ये शरीर से अलग है हमारा, जिसको हम आत्मा कहते हैं, बिल्कुल शरीर से अलग तत्व है। और गार्ग्य के द्वारा उपदिष्ट जो ब्रह्म है, उनको हम ऐसे अलग से हम अनुभव नहीं करा सकते। गार्ग्य ने जिन ब्रह्म के बारे में कहा है, वो सबके सब सोपाधिक ब्रह्म रूप हैं। उनमें तो अहम इस तरह से अपने अहम का अनुभव नहीं हो पाएगा। सुसुप्त अवस्था में भी नहीं होता, जबकि सुसुप्त अवस्था में वो अलग है, और इसमें भी नहीं हो रहा। बस ये सारा विचार ये करे ना, कहाँ चला गया, कहाँ से आ गया, वो अलग है। इसका मतलब ये जो भाषा है यही बता रही है कि कोई अलग तत्व है। अब 451 पर ये 419वें मंत्र में अथयदा सुसुप्तो भवति यदा न कश्चन वेद। हाँ, 446 पर सुसुप्ति का स्वरूप बता दिया। जब सुसुप्त होता है तब कोई उसको न कश्चन वेद, किसी के विषय में कुछ भी नहीं जानता। कश्चन विषय न वेद, कुछ भी नहीं जानता। उस समय हिता नाम की जो 72,000 नाड़ियां हैं, हिता नाम नाड्यो 72 सहस्राणि हृदयात् पुरी ततम अभिप्रतिष्ठन्ते, हृदय से पुरी तत्व में जाती हैं। ताभि प्रत्यवसृप्य पुरी तति सेते, उन नाड़ियों से प्रत्यवसृप्य, ताभि प्रत्यवसृप्य पुरी तति सेते। स यथा कुमारो व महाराजो व महाब्राह्मणो व अतिघ्निमानन्दस्य गत्वा शयित एवमेव एतच्छेते। ये 19वें मंत्र में सुसुप्ति का वर्णन किया है। दर्शन वृत्तो स्वप्ने वासना रासेर दृश्यत्वात् अतद्धर्मता इति विशुद्धतावगता आत्मना। इसमें भी, इससे पहले वाले मंत्र में स्वप्न की चर्चा है। तो वासना राशि दृश्य है, तो चैतन्य उससे अलग हो गया ना। हमें वासना राशि दिखती है अलग अलग। स्वप्न में, स्वप्न दर्शन वृत्ति में वासना राशि दृश्य रूप होने के कारण अनात्म धर्म है। अतः धर्मता मतलब अनात्म धर्म है। इससे आत्मा की विशुद्धता ज्ञात होती है। विशुद्धता अवगता आत्मना। तत्र यथा कामम परिवर्तते काम वसात परिवर्तनम उत्तम। वहां पर कामना रहती है, अज्ञान रहता है, कामना रहती है। काम यथा कामम परिवर्तते मानी काम वसात परिवर्तनम उत्तम। कामना के चलते परिवर्तन कहा। द्रष्टुर दृश्य संबंधश्चास्य स्वाभाविका इति अशुद्धता शंक्यते। द्रष्टुर दृश्य संबंधश्च अस्य स्वाभाविका। दृष्टा का जो दृश्य संबंध है, दृष्टा का ये दृश्य से संबंध है, ये स्वाभाविक है, सदा से चला आ रहा है।
इति अशुद्धता आशंक्यते तद विशुद्ध्यर्थम आह। दृष्टा का दृश्य से संबंध स्वाभाविक है, तो वो स्वाभाविक जो संबंध है उसकी अशुद्धता की शंका की जा रही है, तो उसकी विशुद्धता सिद्ध करने के लिए श्रुति ये कह रही है आगे, अथेदा सुसुप्तो भवति यदा न कस्यचन वेद हितानाम नाड्यो द्वासप्तति सहस्राणि हृदयात् पुरीततम अभिप्रतिष्ठन्ते। ताभि प्रत्यव स्त्रिप्य, उनसे वापिस लौटकर, पुरीतति ताभि उन नाड़ियों से, अथेदा सुसुप्तो भवति यदा न कस्यचन वेद, तो इसके बाद एक बात कहते हैं कि हिता नाम की नाड़ियां हैं 72,000 हृदय से पूरी तत्व में फैली हुई हैं। हृदय से 72,000 नाड़ियां हृदय से सारे शरीर में फैली हुई हैं, व्याप्त हैं, पूरी ततम, हृदयात् पूरी ततम, हृदय परिवेष्टन, पूरी तत् का मतलब हृदय का परिवेष्टन, हृदय पूरी तत्, हृदय नाम मांसपिंडा, तस्मात् मांसपिंडात् पुंडरीकाकारात् पूरी ततम हृदय परिवेष्टनम आचक्षते। पूरी तत् हृदय परिवेष्टन को कहते हैं यहाँ, उससे उपलक्षित शरीर पूरी तत् शब्द से तद उपलक्षितम शरीरम पूरी तत्। तो देखिए यहाँ पर यह बतलाया कि हिता नाम नाड़ियां हैं, वो 72,000 नाड़ियां हृदय से पूरी तत् मानी हृदय का जो कवर है, परिवेष्टन है, उससे उपलक्षित शरीर को पूरी तत् कह दिया। पूरी तत् तो हृदय का परिवेष्टन लिया, तद उपलक्षित पूरे शरीर को पूरी तत् कह दिया। हृदय से वो नाड़ियां सारे शरीर में जाती हैं, ताभी प्रत्यव, उन शरीर में गई हुई नाड़ियों से वापस लौटकर, प्रत्यव स्त्रिप्य का अर्थ है पूरी तति सेते, ताभी प्रत्यव सर्पणम कृत्वा, उन नाड़ियों से मानी तस्मात् तस्या बुद्धि जागृत विषयाया, जागृत विषय जो बुद्धि है उस बुद्धि का, उन जागृत विषयिणी बुद्धि के लौटने के साथ नाड़ी भी प्रत्यव सर्पणम अनुप्रत्यव स्त्रिप्य पूरी तति सेते, पूरी तति मानी शरीरे सेते, तप्तम लोह पिंडम अविशेषेण संव्याप्य अग्निवत शरीरम संव्याप्य वर्तते। तपे हुए लोह पिंड में अग्नि के समान सामान्य रूप से शरीर में व्याप्त होकर के स्थित रहता है, मानी उसकी किसी स्थान विशेष में विशेष अभिव्यक्ति नहीं रहती। बुद्धि के संकोच के साथ उसका भी संकोच हो जाता है, केवल सामान्य सत्ता मात्र से अपने शुद्ध स्वरूप में वो रहता है। यहाँ पर ये टिप्पणी दी है 441-49 पेज पर कि उसकी किसी स्थान विशेष में विशेष अभिव्यक्ति नहीं रहती है। बुद्धि के संकोच के साथ उसका भी संकोच हो जाता है, तो केवल सामान्य सत्ता मात्र से अपने शुद्ध स्वरूप में वो स्थित रहता है। तो यहाँ पर जो नाड़ियां हैं 72,000 जो नाड़ियां बताई, हृदयात् पूरी ततम, हृदय माने मांसपिंड, उस मांसपिंड से पुंडरीकाकार जो मांसपिंड है, पूरी ततम हृदय परिवेशनम आचक्षते, तदुपलक्षित शरीरम ही पूरी तत्शब्देन अभिप्रेत, उससे उपलक्षित जो शरीर है वो पूरी तत्शब्द से अभिप्रेत है। पूरी ततम अभिप्रतिष्ठन्ते इति शरीरम कृष्णम व्याप्नुवत्यो अश्वत्थ पर्ण राजय बहिर्मुख्य प्रवृत्ता। सारे शरीर को व्याप्त करती हुई बहिर्मुख होकर प्रवृत्त हैं ये। पूरी ततम अभिप्रतिष्ठन्ते का मतलब सारे शरीर को व्याप्त करती हुई ये नाड़ियां, पूरी ततम अभिप्रतिष्ठन्ते, पूरी ततम अभिप्रतिष्ठन्ते शरीरम कृष्णम व्याप्नुवत्यो अश्वत्थ पर्ण राजय बहिर्मुख्या प्रवृत्त्या, शरीर को व्याप्त करती हुई बहिर्मुख होकर प्रवृत्त है। माने जैसे पीपल के पत्ते की नसें बाहर की ओर फैली रहती हैं, दिखाई देती हैं ना, तो ऐसे ही शरीरम कृष्णम, शरीर को व्याप्त करती हुई बहिर्मुख्य प्रवृत्ता व्याप्नुवत्यो अश्वत्थ पर्ण राजय, जैसे पीपल के पत्ते के ऊपर वे नस नाड़ियां दिखाई देती हैं, ऐसे ही वो बाहर की ओर फैली रहती है।
तत्र बुद्धिरंतःकरणस्य हृदय स्थानम, शरीर में बुद्धि अंतःकरण का हृदय स्थान है। तत्र उस शरीर में बुद्धि का मानी अंतःकरण का हृदय स्थान है। तत्रस्थ बुद्धि तंत्राणि चैतराणि बाह्यानि करणानि, और उसमें स्थित बुद्धि के अधीन, बुद्धि तंत्राणि बुद्धि के अधीन, उसमें स्थित जो बुद्धि है अंतःकरण या हृदय, अंतःकरण का बुद्धिर अंतःकरण हृदय स्थान, हृदय स्थान है। तत्र उस हृदय में स्थित बुद्धि के अधीन इतराणि बाह्यानि करणानि, दूसरे बाह्य करण है। तेन बुद्धि कर्म वशात, अब बुद्धि के कर्मवश, बुद्धि कर्मवशात श्रोत्रादीनि ताभिर्नाड़ी भी मत्स्य जालवत कर्ण शस्कुल्यादि स्थानेभ्यः प्रसारयति। आगे कह रहे हैं बुद्धि कर्मवशात, बुद्धि के जो कर्म हैं उनको लेकर के, बुद्धि तेन बुद्धि कर्मवशात, बुद्धि अलग पद है, कर्मवशात बुद्धि जो है कर्मवशात श्रोत्रादीनि ताभिर्नाड़ी भी, कर्म श्रोत्रादि इंद्रियों को मत्स्य जाल की तरह, कर्मवशात श्रोत्रादीनि ताभिर्नाड़ी भी मत्स्य जाल की तरह, इंद्रियों को मत्स्य जाल के समान उन नाड़ियों के द्वारा कर्ण रंध्र आदि स्थानों में बाहर फैलाती है। कर्मवशात श्रोत्रादीनि ताभी नाड़ी भी, उन नाड़ियों के द्वारा मत्स्य जालवत कर्ण सस्कुल्यादि स्थानेभ्यः प्रसारयति, कर्ण रंध्र आदि स्थानों से, स्थानेभ्यः पंचमी का बहुवचन, प्रसारयति, ताभी नाड़ी भी मत्स्य जालवत, उन तेन बुद्धि कर्मवशात श्रोत्रादीनि नाड़ी, ताभी नाड़ी भी, श्रोत्रादि जो हैं कर्म के कारण, कर्म व श्रोत्रादि इंद्रियों को, श्रोत्रादीनि ताभिर नाड़ी भी मत्स्य जालवत, ताभी नाड़ी भी मत्स्य जालवत, मत्स्य जाल के समान श्रोत्रादि इंद्रियों को उन नाड़ियों के द्वारा कर्ण रंध्र आदि स्थानों से बाहर फैलाती है। मत्स्य जालवत कर्ण सस्कुल्यादि स्थानेभ्यः प्रसारयति, कर्ण सस्कुल्यादि स्थानों से फैलाती है। प्रसारित तिष्ठति जागृत काले। अब ये बुद्धि का एक वो दिखा रहे हैं कैसे कैसे बुद्धि काम करती है। बुद्धेर अंतःकरण हृदय स्थानम, अंतःकरण का हृदय स्थान है। बुद्धि का कहो, अंतःकरण का कहो, एक ही बात है। और उसमें स्थित जो बुद्धि के अधीन दूसरे बाह्यकरण हैं, तेन बुद्धि, इसी से, इसी कारण से बुद्धि कर्मवशा श्रोत्रादीनि नाड़ी भी मत्स्य जालवत, ता भी नाड़ी भी, उन नाड़ियों के द्वारा कर्मवश, बुद्धि कर्मवश श्रोत्रादि को, श्रोत्रादि इंद्रियों को मत्स्य जाल के समान उन नाड़ियों के द्वारा कर्ण सस्कुल्यादि स्थानेभ्यः प्रसारयति। कर्ण सस्कुली जो अपने कान का जो एरिया है सो कर्ण सस्कुली कहते हैं, ढक्कन जैसा दिख रहा है खड़ा हुआ। कर्ण सस्कुल्यादि स्थानेभ्यः, मत्स्य जाल के समान उन नाड़ियों के द्वारा कर्ण रंध्र आदि स्थानों से बाहर फैलाती है बुद्धि। कर्ण रंध्र आदि स्थानों से बाहर फैलाती है, उन्हें फैलाकर जागृत अवस्था में उनकी अध्यक्ष होकर के स्थित रहती है। अधितिष्ठति, अध्यक्ष होकर के रहती है जागृत काले। ताम विज्ञान वयो अभिव्यक्त स्वात्म चैतन्याभासतया व्याप्नोति। उस ताम माने उस बुद्धि को, बुद्धि तो ये कर रही है, ये दिखा दिया कि इंद्रियों को, बुद्धि जो है, बुद्धि तंत्राणी, बुद्धि के अधीन जो दूसरी इंद्रियां हैं करण, वे बाह्य करण कहे जाते हैं। तो ऐसा होने से बुद्धि कर्मवशा श्रोत्रादीनि ताभिर नाड़ी भी मत्स्य जालवत, उन नाड़ियों के द्वारा मत्स्य जाल की भांति
कर्ण संस्कुल्यादि स्थानेभ्यः प्रसारयति प्रसार च अधितिष्ठति जागृत काले ताम विज्ञानमयो अभिव्यक्त तावत् अभिव्यक्त स्वात्म चैतन्य व भासतया व्याप्नोति। उस बुद्धि को जो विज्ञानमय है, ये है वो निरुपाधिक चैतन्य विज्ञानमय, जिसको इस शरीर का मालिक कहा है। विज्ञानमयो अभिव्यक्त स्वात्म चैतन्य व भासतया, अभिव्यक्त स्वात्म चैतन्य व भासतया व्याप्नोति। ताम मानी उस बुद्धि को व्याप्त करता है। संकोच काले से तस्या अनुसंकुचति, संकोच काल में संकुचित होने के समय उसी के तस्यानुसंकुचति, तस्याह उस बुद्धि वृत्ति के साथ अनुसंकुचति, अनुसंकोच को प्राप्त हो जाता है। स्वस्य विज्ञानमय स्वापा, ये विज्ञानमय का जो विज्ञानमय पुरुष है यही स्वाप है। उसका क्या स्वाप दिखाया? ताम विज्ञानमय अभिव्यक्त स्वात्म चैतन्य व भासतया व्याप्नोति। ताम विज्ञानमयो अभिव्यक्त स्वात्म चैतन्य उभासतया व्याप्नोति। विज्ञानमय उसको व्याप्त करता है, अभिव्यक्त स्वात्म चैतन्य उभासतया, उसका जो अभिव्यक्त चैतन्य है उस बुद्धि को व्याप्त करता है। बुद्धि को विज्ञानमय आत्मा अभिव्यक्त स्वात्म चैतन्य प्रकाश से व्याप्त कर लेता है। संकुचन काले से तस्यानुसंकुचति, और संकुचित होने के समय, संकुचित होने का समय तो यही है जब बुद्धि ने इंद्रियों का जो फैला हुआ पूरा चारों तरफ, जो इंद्रियों में जो ज्ञान धारा फैली हुई थी, बुद्धि उन इंद्रियों से समेट लेती है अपनी ज्ञान धारा को। यही उस बुद्धि का संकोच है, यही बुद्धि का स्वाप भी है। संकोच काले तस्यानुसंकुचति स्वस्य विज्ञानमय स्वापा जागृत विकास अनुभव भोगा। जागृत विकास का जो अनुभव है, जागृत कालिक जो विकास का अनुभव है, फैलने का अनुभव है, ये भोग है। संकुचित होना अपने स्वरूप में जाना जैसा है, बुद्धि अपने स्वरूप में चली गई। मानी बुद्धि विज्ञान में उस बुद्धि को अव्यक्त स्वात्म चैतन्य उभासतया व्याप्नोति, अभिव्यक्त स्वात्म चैतन्य स्वरूप से उसको व्याप्त करता है। संकोचन काले से तस्यानुसंकुचति, संकोच काल में उसका संकोच होता है। सोच विज्ञान में स्वापा जागृत विकास अनुभव भोगा बुद्धि उपाधि स्वभावानुविधायी ही स, बुद्धि उपाधि के स्वभाव का अनुगमन करने वाला है। स मानी स कौन? जैसे चंद्रादि प्रतिबिंब अपने आधारभूत जलादि का अनुवर्तन करते हैं, उसी प्रकार वह बुद्धि रूपी अपनी उपाधि के स्वभाव वाला अनुवर्ती है, वह जो विज्ञानमय है। स विज्ञानमय चंद्रादि प्रतिबिंब इव, वो विज्ञानमय चंद्रादि प्रतिबिंब की तरह जलादि अनुविधायी, जैसे जलादि जैसे होते हैं वैसे ही चंद्रमा दिखाई देने लगता है। तो बुद्धि उपाधि स्वभावानुविधायी हो जाता है विज्ञान में। यही वृत्ति सारूप्य मित्रत्र जो योग दर्शन में है। तस्मात् तस्या बुद्धि जागृत विषयाया, जागृत विषय वाली जो बुद्धि है, ताभिर नाड़ी भी प्रत्यव सर्पणम अनुप्रत्यव सृप्य पुरी तथि शरीरे शेते तिष्ठति। जागृत विषयी बुद्धि के व्यावर्तन के साथ, जागृत काल में जो बुद्धि सारे बुद्धि और कर्णेंद्रियां सारे शरीर में फैली हुई थी, उसके व्यावर्तन लौटने के साथ वो उन नाड़ियों द्वारा व्यावृत होकर पूरी तत्व में शरीर में शयन करना
कर्ता स्थित होता है। ये तात्पर्य हुआ कि तपे हुए लोह पिंड में अग्नि के समान वह सामान्य रूप से शरीर में व्याप्त होकर स्थित होता है। तपे हुए लोह पिंड में जैसे अग्नि व्याप्त हो जाती है, ऐसे सारे शरीर में व्याप्त होकर के रहता है। कौन? विज्ञानमय। यानी उसकी किसी स्थान विशेष में विशेष अभिव्यक्ति नहीं रहती। बुद्धि के संकोच के साथ उसका भी संकोच हो गया विज्ञानमय का, और सामान्य सत्ता मात्र से अपनी शुद्ध स्वरूप में स्थित रहता है। स्वाभाविक एवं स्वात्मनि वर्तमानोपि कर्म अनुगत बुद्धि अनुवृत्तित्वात् पूरी गति चेते उच्यते। वो अपने स्वाभाविक स्वरूप में ही विद्यमान रहते हुए भी, स्वाभाविक एवं स्वात्मनि वर्तमान, यहाँ पर स्वाभाविक शब्द कई बार आ रहा है। स्वाभाविक शब्द का एक अर्थ तो अविद्या के साथ होता है, तो स्वाभाविक अविद्या होता है। यहाँ पर स्वाभाविक एवं स्वात्मनि, स्वाभाविके एवं स्वात्मनि वर्तमानो भी, स्वाभाविक स्वरूप में वर्तमान होता हुआ भी, विद्यमान होता हुआ भी कर्मानुसारिणी बुद्धि का अनुवर्ती होने के कारण, कर्मानुगत बुद्धि अनुवृत्तित्वात् पूरी तति चेते उच्यते। स्वाभाविक एवं स्वात्मनि वर्तमानोपि कर्मानुसारिणी बुद्धि का अनुवर्ती होने के कारण, स्वाभाविक एवं स्वात्मनि वर्तमानोपि, स्वाभाविक स्वरूप में विद्यमान रहते हुए भी कर्मानुगत बुद्धि अनुवृत्तित्वात्, कर्मानुसारिणी बुद्धि रूप बुद्धि का अनुवर्ती होने के कारण शरीर में शयन करता है। पुरी तति शेते, पुरी तत् का मतलब है शरीर में शयन कर रहा है, ऐसा कहा जाता है। विज्ञान में शयन कर रहा है। विज्ञान में ये जानने वाला जो पुरुष है, हमारे को जो ये अनुभव होता है कि हम हैं इस शरीर के मालिक के रूप में, जो जिसको विज्ञान में नाम दिया, स्वाभाविक है स्वात्मनि वर्तमानो भी कर्मानुगत बुद्धि अनुवृत्तित्वात्, कर्मानुगत बुद्धि के अनुसार चलने वाला, बुद्धि का अनुवर्ती है। स्वाभाविक स्वरूप में विद्यमान रहते हुए भी कर्मानुसारिणी बुद्धि का अनुवर्ती होने के कारण पूरी तति शेते इति उच्यते। पूरी तत् शब्द शरीर के वाचक है, हृदय वेष्टन के लिए आता है, पर उसका उपलक्षित शरीर यहाँ पर बुद्धि, शरीर, उससे उपलक्षित शरीर को पूरी तत् कह रहे हैं। तो स्वाभाविक स्वात्मनि वर्तमानो भी कर्मानुगत बुद्धि अनुवृत्तित्वात्, कर्मानुसारिणी जो बुद्धि है उसका अनुवृत्ति रहता है और शरीर में वास कर रहा है। नहीं सुषुप्ति काले शरीर संबंधो, सुषुप्ति काल में बुद्धि का शरीर संबंध नहीं होता। ये बात कही। तीर्णो ही तदा सर्वान शोकान हृदय से, उस समय वो हृदय के सारे शोकों से पार होता है। सुषुप्ति काल में शरीर से कोई संबंध नहीं रहता। सर्व संसार दुख वियुक्ता यम अवस्था, सारे संसार के दुख से रहित अवस्था है। स यथा कुमारो, ये उदाहरण दिया, कुमारो व अत्यंत बालो व महाराजो व अत्यंत वश्य प्रकृति यथोक्त कृत, छोटा बालक हो या जिसकी प्रजा अत्यंत वश में की हुई है, अत्यंत वश्य प्रकृति, प्रकृति माने प्रजाएं, महाराज हो अत्यंत वश्य प्रकृति वाला हो माने प्रजाएं जिसके वश में हो, यथोक्त कृत, तो ऐसा यथोक्त कृत का मतलब शास्त्र के अनुसार चलने वाला कोई महाराज। कुमार हुआ अत्यंत बालो हुआ, महाराज हुआ अत्यंत वश्य प्रकृति यथोक्त कृत, अत्यंत वश्य प्रकृति वाला, शास्त्र के अनुसार चलने वाला, महाब्राह्मण हुआ अत्यंत परिपक्व विद्या विनय संपन्न, अत्यंत परिपक्व विद्या विनय संपन्न महाब्राह्मण होता है। अतिग्निम अतिशयन दुखम हंति, अतिग्निम अतिशय दुख का नाश करने वाली, अतिग्नि जो आनंद की अवस्था है, सुखावस्था है, ताम प्राप्य गत्वा शयित अवतिष्ठेत, अतिशय रूप से दुख का
वो जो अत्यंत परिपक्व विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण होता है, अत्यंत परिपक्व विद्या विनय संपन्न, अतिग्निम आनंदस्य, आनंद की पराकाष्ठा में, अतिशयेन दुखम हंति अति अतिग्नि आनंदस्य अवस्था सुखावस्था ताम प्राप्य गत्वा शयित अवतिष्ठेत। जैसे कि कोई ब्राह्मण, कोई बालक, कोई कुमार, कोई राजा आनंद की अवस्था में रहता है, सुखावस्था, एषां च कुमारादीनां स्वभावस्थानां सुखम निरतिशयं प्रसिद्धम लोके। इनके उदाहरण इसलिए दिए हैं कि भाई राजा को कोई अड़चन नहीं होती, आराम से नींद लेता है। कुमारादीनां स्वभावस्थानां, जो कुमारादि के स्वभावस्थानां, स्वभाव में स्थित कुमारादीनां सुखम निरतिशयं प्रसिद्धम लोके, निरतिशय सुख प्रसिद्ध है लोक में। विक्रियमाणानां तेषां दुखम न स्वभावतः, उन्हें विकृत होने पर ही दुख होता है, स्वभावतः दुख नहीं होता है। विक्रियमाणानां ही तेषां दुखम न स्वभावतः, विकार को प्राप्त होते हुए, मानी जब वो इस अवस्था से दूसरी अवस्था में प्राप्त होते हैं तब दुख होता है, स्वभावतः उनको कोई दुख नहीं। तेन तेषां स्वाभाविकी अवस्था दृष्टांतत्वेन, उनकी स्वाभाविकी अवस्था दृष्टांत रूप से उपस्थापित की गई है प्रसिद्ध होने से, कि जैसे इनको आनंद होता है ऐसे ही सुषुप्ति काल में आनंद होता है। न तेषां स्वापैव विप्रेता, यहाँ स्वाप से कुछ लेना देना नहीं, उनकी स्वाभाविकी अवस्था, जैसे इन्होंने ये बात कही, ध्यान देने की है कि स यथा कुमारो महाराजो महाब्राह्मणो अतिग्निम आनंद गत्वा, जैसे कि कोई महाब्राह्मण महाराज और ये बालक दुख नाशिनी अवस्था को प्राप्त होकर, मतलब जागृत काल में ही इनको आनंद होता है, और ऐसा बालक कोई शयन करे, क्योंकि निद्रा में तो सब एक जैसे ही होते हैं, उसमें कौन महाराज और कौन भेद कुछ भी नहीं रहता है। तेन तेषां स्वाभाविकी अवस्था दृष्टांतत्वेन उपादीयते प्रसिद्धत्वात्, प्रसिद्ध होने से ये अवस्था दृष्टांत रूप में दी गई है, न कि ये स्वाप को बता रहे हैं। स्वापस्य दार्ष्टान्तिकत्वेन विवक्षितत्व, स्वापस्य दार्ष्टान्तिकत्वेन विवक्षितत्वात् विशेषाभावाच्च, ये मूल बात यहाँ पर आई। माने केवल उनकी सुसुप्त अवस्था से ये अभिप्राय नहीं है, ये जो है लिखा है कि उनकी महाराज आदि की सुसुप्त अवस्था से अभिप्राय नहीं है, क्योंकि सुसुप्त अवस्था तो दार्ष्टान्तिक रूप से ग्रहण की गई है, कि जैसे सुसुप्त अवस्था में, ये दृष्टांत है, सुसुप्त अवस्था को दार्ष्टान्तिक रूप में प्रस्तुत किया है। दृष्टांत के द्वारा जिस बात को सिद्ध करते हैं वो दार्ष्टान्तिक होती है। फिर तो इसलिए दृष्टांत और दार्ष्टान्तिक में फिर तो कोई विशेषता ही नहीं रहेगी ना। स्वापस्य दार्ष्टान्तिकत्वेन विवक्षितत्वात् विशेषाभावात् से, दृष्टांत दार्ष्टान्तिक में कोई विशेषता ही नहीं रहेगी, और दृष्टांत दार्ष्टान्तिक का भेद किसी विशेषता के रहने पर ही हो सकता है। विशेषे ही सति दृष्टांत दार्ष्टान्तिक भेदा स्यात् तस्मात् न तेषां स्वापो दृष्टांत, इसलिए यहाँ उनकी सुसुप्ति दृष्टांत नहीं है कि जैसे वे सुसुप्ति में सोते हैं, जैसे उनकी सुसुप्त अवस्था आनंद से परिपूर्ण होती है, ऐसा नहीं कह रहे। सुसुप्ति दार्ष्टान्तिक है, मतलब उनको जो आनंद होता है वैसे सुसुप्ति में आनंद होता है। उनको जो आनंद होता है किसी बालक को, कोई निश्चिंतता की बात है, और वो पावर के कारण राजा जो है आनंद में रहता है, महाब्राह्मण ज्ञान के कारण आनंद में रहता है। अलग अलग स्थितियां, जैसे इनकी कुमार हुआ, महाराज हुआ, महाब्राह्मण हुआ, जो ये कह रहे हैं ना, कुमार तो अपनी स्वाभाविक स्थिति आनंद की होती है, उसकी स्वाभाविक रूप से चिंताएं अभी नहीं निकली हैं, वो चिंताएं फैली नहीं है अभी उसके। महाराज होता है, महाब्राह्मण होता है। महाराज का मतलब कोई राजा पावर के कारण से बड़े आनंद में रहता है,
और महाब्राह्मण ज्ञान के कारण से बड़े आनंद में रहता है। तो अतिग्नि आनंदस्य गत्वा, जैसे कि आनंद की अति मात्रा में रहते हैं, उसको प्राप्त करके फिर शयन करते हैं जैसे, तो ये दृष्टांत है, और शयन करते ये दार्ष्टान्त है। दार्ष्टान्त में भी वैसे ही आनंद होता है जैसे कि इनकी जागृत अवस्था में, कुमार आदि की जागृत अवस्था में आनंद होता है, ये बताना चाह रहे हैं। और साथ में ये भी एक बात कही ना, कुमारादीनां स्वभावस्थानां सुखम निरतिशयं प्रसिद्धम लोके, स्वाभाविक सुख है प्रसिद्ध, विक्रियमाणानां तेषां दुखम न स्वभावतः। यदि कोई बच्चे में विकार आ जाए, कोई कुछ रोग हो जाए, तब दुख होता है, स्वाभाविक रूप में दुख नहीं होता है। बच्चे में कोई विकार आ जाए, महाराज में कोई विकार आ जाए, महाब्राह्मण में कोई विकार आ जाए, शरीर का विकार का मतलब यहाँ पर शरीर में कोई रोग हो जाए, तब उनको दुख होता है। या कोई प्रतिकूल घटना घट जाए, कोई उन पर आरोप लगाए, आजकल तो बहुत ही, पर ये जिस समय जिस राजा की बात कर रहे हैं वहां तो राजा लोग थे, कोई मीडिया आदि था नहीं, कोई चेक करने वाला था नहीं, आनंद में रहते थे। और ये जो है महाब्राह्मण अपनी स्थिति में अत्यंत परिपक्व विद्या विनय संपन्न जो महाब्राह्मण था, वो भी आनंद में रहता है। तो उस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, मतलब आनंद की अवस्था में रहते हैं, और फिर वे जाकर के शयन करते हैं। तो वो शयन जो है वो दार्ष्टान्तिक स्थानीय है, उसमें आनंद होता है जैसे इनको आनंद होता है, ये दिखाया। तो ये दिखाया भाष्यकार ने, तेषां स्वाभाविकी अवस्था दृष्टान्तत्वेन उपादीयते प्रसिद्धत्वा न तेषां स्वाप एव अभिप्रेता। उनका यहाँ पर स्वाप अभिप्रेत नहीं है, स्वाप से दार्ष्टान्तिकत्वेन विवक्षितत्वा। स्वाप तो दार्ष्टान्तिक स्थानीय है, विशेषे ही सति दृष्टान्त दार्ष्टान्तिक भेदा स्यात्, तस्मात् न तेषां स्वापो दृष्टान्त एवमेव यथा अयं दृष्टान्त एष विज्ञान मया एतत् शयनं सेते। तो कहते हैं जैसे ये दृष्टांत है कुमार का, महाराज का, महाब्राह्मण का, ऐसे ये विज्ञानमय, ये बताया ना आनंद, ये कहा महाराजो महाब्राह्मणो अतिग्निमानंदस्य गत्वा, जैसे कि वो होते हैं आनंद की चरम सीमा में रहते हैं, ऐसे ही स यथा शयित, स यथा दृष्टांत कुमारो वा महाराजो वा महाब्राह्मणो वा अतिग्निमानंदस्य गत्वा। स यथा शब्द आता है तो दृष्टांत ही अर्थ लगता है इसका, कई जगह हमने देख लिया है। स यथा शब्द से शुरू करेंगे तो स यथा दृष्टांत, वो जैसे दृष्टांत होता है कि कुमार महाराज महाब्राह्मण अतिग्निमानंदस्य गत्वा शयित एवमेव एष एतत् छेते, जैसे वो आनंद की चरम सीमा को प्राप्त हो करके और फिर शयन करें, सुखावस्थाताम प्राप्त गत्वा सहित अवतिष्ठेत। सहित का मतलब है स्थित हो, यहाँ शयन करने की बात नहीं है, सहित का अर्थ कर दिया है गत्वा अवतिष्ठेत। ध्यान देने की, भाष्यकार ने कितना यहाँ पर जोर लगाया है कि आनंद की चरम सीमा में जाकर के जो रहे, सहित है शयन करे ये बात नहीं, रहे, अवस्थान करे, स्थित हो। एवं कुमारादीनां स्वभावस्थानां सुखम निरतिशयं प्रसिद्धम विक्रियमाणानां तेषां दुःखं न स्वभावतः तेन तेषां स्वाभाविक अवस्था दृष्टान्तत्वेन उपादीयते प्रसिद्धत्वात्। उनकी स्वाभाविक अवस्था दृष्टांत रूप से प्रस्तुत की गई है। न तेषां स्वापैव अभिप्रेता, उन लोगों का स्वाप यहाँ पर अभिप्रेत नहीं है, स्वाप से दार्ष्टान्तिकत्वेन विवक्षितत्वात्। स्वाप तो दार्ष्टान्तिक स्थानीय, अर्थात इनको जैसे आनंद होता है जागृत काल में, वैसे ही सोने वाले को सुषुप्ति काल में आनंद होता है। इनको स्वप्न, इनको जैसे जागृत काल में आनंद होता है, स्वाभाविक रूप से आनंद होता है, ऐसे ही सोने वाले को शयन काल में आनंद होता है। न तेषां,
स्वाप अभिप्रेता स्वाप से दाष्टान्तिकत्वेन विवक्षितत्वात् विशेषाभावाच्च। और इसमें फिर यदि ऐसा कर देंगे, दोनों को एक ही मान लें, फिर तो दृष्टांत और दाष्टान्तिक में कोई भेद ही नहीं रहेगा ना। विशेषाभावाच्च, दृष्टांत और दाष्टान्तिक में कोई भेद नहीं रहेगा। इन्हीं की निद्रा बता दी जाए तो ये तो आनंद में ही है और दाष्टान्तिक भी वही है, तो भेद होना चाहिए दृष्टांत और दाष्टान्तिक में। विशेषे ही सति दृष्टांत दाष्टान्तिक भेदा स्यात् तस्मात् न तेषां स्वापो दृष्टान्त। इन महाराज महाब्राह्मण कुमार आदि का यहाँ स्वाप दृष्टांत नहीं है, इनका स्वाप यहाँ पर दृष्टांत नहीं है। एवमेव यथा एवं दृष्टांत, इस प्रकार ये जैसे दृष्टांत है, इस विज्ञानमया, जैसे ये दृष्टांत ऐसे विज्ञानमय आनंद में रहता है उसमें सुसुप्ति काल में। एतत् शब्द क्रिया विशेषणम एवमेव स्वाभाविक स्वे आत्मनि सर्व संसार धर्मातीतो वर्तते स्वाप काले। सारे संसार धर्मों से अतीत होता है, ये सुसुप्ति का वर्णन ऐसा किया। मुझे भी ये बार बार नई नई चीजें मिल रही हैं। मैं समझता था कि ये उनके स्वाप को बता रहे हैं, अभी ध्यान दिया कि उनके स्वाप को क्या बताएंगे। निद्रा तो सबका एक जैसी है, उनके जीवन को आनंद में दिखाकर फिर स्वप्न को आनंद में दिखा रहे हैं। जैसे उनका जीवन आनंदमय होता है, ऐसे ये विज्ञानमय आनंद में शयन करता है। विज्ञान में ये जो स्वाभाविक अपनी आत्मा में सभी संसार धर्म से अतीत होकर के वो रहता है स्वाप काल में। सर्व संसार धर्मातीतो वर्तते स्वाप काले। तो यहाँ पर हमने ये मंत्र मतलब ये 19वें मंत्र में तो सुसुप्ति का वर्णन आया है। बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे कि ये भाष्यकार जो है कितने अच्छे से व्याख्यान कर रहे हैं। भाष्यकार न हो तो उपनिषद का अर्थ ही गायब हो जाएगा। अथेदा सुसुप्तो भवति 447 पर एक बार फिर स्वप्नया चरति तदायं विशुद्धा एव। जब सुसुप्त होता है, जिस समय स्वप्न वृत्ति से बरतता है, उस समय भी वो विशुद्ध ही होता है। अत पुनर्यदा हित्वा दर्शन वृत्तिम स्वप्नम यदा अस्मिन् काले सुसुप्ता। जब दर्शन वृत्ति में होता है वो भी शुद्ध ही होता है चैतन्य। ये जो जागृत काल है इसमें वो घुल मिल जाता है, इसमें पता नहीं चलता है कि इसका कौन सा, तो इसको शुद्ध बताएं या शुद्ध बताएं, क्या बताएं। जागृत अवस्था में इसकी स्थिति कुछ अलग प्रकार की हो जाती है। अथ यदा सुसुप्तो भवति यदा स्वप्ने आचरति, स्वप्न वृत्ति के साथ स्वप्न वृत्ति से जब बरतता है तो तदापि अयं विशुद्ध है। अथ पुनर्यदा हित्वा दर्शन वृत्तिम स्वप्नम। जब दर्शन वृत्ति स्वप्न को त्याग कर यदा यस्मिन् काले, यदा का अर्थ है यस्मिन् काले, सुसुप्तो भवति संप्रसादं स्वाभाव्यम गतो भवति। सुसुप्त होता है माने संप्रसाद स्वभाव को, अपने स्वाभाविक रूप को प्राप्त होता है। सलिलम इव अन्य संबंध कालुष्यमित्वा। जैसे कि कोई पानी हो और वो निर्मल अवस्था में वो हमें मिले, अन्य संबंध को छोड़कर, मतलब काई आदि ना लगे, उसमें कोई मिट्टी आदि ना गिरी हुई हो, ऐसा पानी बिल्कुल स्वच्छ निर्मल पानी हो, अन्य संबंध से रहित। जैसे पहाड़ में उधर ऋषिकेश से आगे जो आगे आगे चलते जाते हैं तो पहाड़ों में जो झरने आते हैं कितना स्वच्छ होता है। स्वाभाव्यम गतो भवति सलिलम इव अन्य संबंध कालुष्यम हित्वा स्वाभावेन प्रसीदति। सलिलम इव अन्य संबंध कालुष्यम हित्वा स्वाभावेन प्रसीदति। कदा सुसुप्तो भवति, कब वो सुसुप्त होता है। यदा यस्मिन् काले न कस्यचन न किंचन वेद। किसी का कुछ नहीं जानता। विजानाति कस्यचन व शब्दादि संबंधी वस्तुंतरम किंचन न वेद। दो अर्थ कर दिए। न कस्यचन वेद, किसी के शब्दादि के संबंधी वस्तुअंतर को, किसी शब्दादि के संबंध वाली किसी अन्य वस्तु को नहीं जानता, या फिर किसी के विषय में कुछ नहीं जानता।
किसी के विषय में तो प्रसिद्धि है, नींद में किसी के विषय में कुछ नहीं जानता। कस्यचन न किंचन वेद। दूसरी बात कही कस्यचन व शब्दादि संबंधी वस्तुअंतरम, किसी शब्दादि के संबंध वाली किसी अन्य वस्तु को नहीं जानता। ऐसा अध्ययन करना पड़ेगा। किसी शब्दादि की संबंधी वस्तुअंतर को नहीं जानता। शब्दादि की संबंधी वस्तुअंतर, शब्दादि के संबंध वाली किसी अन्य वस्तु को नहीं जानता। शब्दादि के संबंध वाली जो वस्तुअंतर है उसको नहीं जानता। तो इसमें पहला अर्थ उचित है, क्योंकि यहाँ स्वयं पुरुष के विशेष विज्ञान का अभाव बतलाना है। तो कह रहे हैं यहाँ तो पहला ही अर्थ विपरीत है, दूसरे अर्थ को छोड़ देना चाहिए। जब हम कहते हैं कस्यचन संबंधी, कस्यचन वेद शब्दादि संबंधी वस्तुअंतरम, शब्दादि से संबंधित कोई वस्तुअंतर को नहीं जानता, ये ना बता करके यही बताना चाह रहे कोई ज्ञान नहीं रहता। शब्दादि संबंधी, शब्दादि की वस्तु को, शब्दादि के संबंध वाली किसी अन्य वस्तु को नहीं जानता। यहाँ पर तो वही लेना है। एवं तावत विशेष विज्ञानाभावे सुषुप्तो भवति, ऐसा केन पुनः क्रमेण सुषुप्तो भवति। तब ये हिता नाम वाली प्रक्रिया को बताया कि हिता इत्येवं नाड्या शिरा देहस्य अन्न रस विपरिणाम भूता। ये नाड़ियां जो होती हैं देह के अन्न रस परिपाक को विपरिणाम भूता देह की शिराएं द्वे सहस्त्र अधिक सप्ततिश्च द्वासप्ततिश सहस्राणि 2 सहस्त्र अधिक 70,000 अर्थात 72,000 द्वे सहस्रे अधिक सप्ततिश्च सहस्राणि ता द्वासप्तति सहस्राणि हृदयात, हृदय नाम मांसपिंड। ये सब हमने पढ़ लिया। इस एक ही मंत्र को आज दोबारा हमने पढ़ा, काफी हमें इसमें अनुभव हुआ है। तो इससे पहले 18वें मंत्र में थोड़ा सा विषय कठिन आया था। 18वें मंत्र को उन्होंने स्वप्न वृत्ति में घटाया कि स यत्र एतत् स्वप्नया चरति तेहस्य लोका तद उतेव महाराजो भवति उतेव महाब्राह्मण उतेव उच्चावच्चम निगच्छति। स्वप्न वृत्ति से जब बरतता है ये विज्ञान में, उस समय इसके वे लोग कर्म फल उदित होते हैं। तेहस्य लोका कर्म फल उदित होते हैं। उतेव महाराजो भवति, वहाँ वो महाराज होता है, कभी वो महाब्राह्मण होता है, कभी ऊंची नीची योनियों में जाता है। सैधा महाब्राह्मणों जानपदान महाराजो जानपदान गृहीत्वा, जैसे कोई राजा अपने सेवकों को लेकर के अपने जनपद में अपनी इच्छा अनुसार घूमता है। एवं एतत् प्राणान गृहीत्वा, ये जो इंद्रियां हैं इनके ज्ञान को लेकर के स्वे शरीरे यथा कामम परिवर्तते, अपने शरीर में स्वतंत्रता पूर्वक घूमता रहता है। मतलब अपने शरीर में यथा कामम परिवर्तित, अपने शरीर में यथेच्छ विचरता रहता है। यहाँ लोक शब्द कर्म फल के लिए है। स यत्र एतत् स्वप्नया चरति, 18वां मंत्र है 441 पेज पर। स यत्र एतत् स्वप्नया चरति तेहस्य लोका, वे कर्म फल हैं इसके, माने दर्शन रूप स्वप्न वृत्ति से जब बरतता है आत्मा, उस समय उसके वे लोग कर्म फल उदित होते हैं। कौन से हैं? उस अवस्था में भी वो महाराज सा होता है। तत्र उतापि महाराजै भवति, उसका वह लोग कर्मफल महाराजत्व के समान होता है। महाराजै भवति स्वयं महाराजत्वम इवस्य लोक, महाराजत्व के समान होता है। न महाराजत्वम एव जागृते इव, जागृत अवस्था की तरह महाराजत्व ही नहीं होता है वो। मतलब सोए हुए की बात कर रहे हैं। महाराजै भवति तत्र स्वयं महाराजत्वम इवस्य लोका, माने कर्मफल महाराजत्व के समान होता है। जागृत अवस्था की तरह महाराजत्व नहीं होता है। जैसे जागृत अवस्था में सोए हुए
अंतर है ना। एक जागृत अवस्था में कोई महाराजा होता है और एक सोया हुआ व्यक्ति महाराजा अपने को अनुभव करे, तो जागृत अवस्था की तरह नहीं होता, महाराजा उसका काल्पनिक होता है। महाराजत्वम इवस्य लोका न महाराजत्वम हे जागृत तथा महाब्राह्मण, ये भी उदाहरण दिया है। उच्चा उच्चम उच्चम देवत्वादि अवचम तिर्यकत्वादि उच्चम इव अवचम इव निगच्छति मृषा एव महाराजत्वादयश्च लोका। इसके लोग जो है मृषा ही होते हैं, महाराजत्वादि लोग। तस्मात् न बंधु वियोग आदि जनित शोक मोह आदि भी स्वप्ने संबध्यते। बंधु वियोग आदि जनित जो शोक मोह आदि, स्वप्नावस्था में बंधु वियोग आदि जनित शोक मोह आदि से संबंध होता ही हो, न बंधु वियोग आदि जनित शोक मोह आदि भी स्वप्ने संबध्यते, मतलब मृषाय महाराजत्वादयोश्च लोका, ये महाराजत्वादि लोग इसके काल्पनिक हैं, मृषा हैं, उनके साथ इव शब्द प्रयोग किया है। और स्वप्नेतर अवस्थाओं में वो चीजें हमारे को छूट जाती है, स्वप्न में जो चीज हमने देखी थी वो तो छूट जाती है। तो बंधु वियोग आदि जनित शोक मोह आदि भी स्वप्ने संबद्धते, इसलिए स्वप्नावस्था में बंधु वियोग जनित शोक मोह आदि से संबंध होता ही हो, ऐसी बात नहीं। स्वप्न अवस्था में बंधु वियोग आदि जनित जो शोक मोह आदि होते हैं उसमें शोक मोह आदि से संबंध होता ही हो। तो ये सब चर्चा हम करते चले जा रहे हैं, कुछ न कुछ तो मिलेगा जरूर। सत्र में मंत्र में स्वपीति शब्द का वर्णन किया है। वो जो प्रश्न किया था ना कि कहाँ चला जाता है, कहाँ आ जाता है, उसका सवाच हजार शत्रुयत्रेश एतत् सुप्तो अभूत यैष विज्ञानमया पुरुषः तदेषां प्राणानां विज्ञानम् आदाय यैष अंतर्हृदय आकाशः तस्मिन् शेते तानि यदा गृह्णाति यथैतत् पुरुषः स्वपीति नाम तद्गृहीत एव प्राणो भवति गृहीता वा गृहीतं चक्षु गृहीतं श्रोत्रं गृहीतं मनः। इसमें सब ये दिखाया है कि उसने सब अपने ज्ञानेंद्रियों को अपने भीतर समेट लिया है। स्वयं अपीतो भवति, घ्राण प्राण जो है यहाँ पर घ्राणेन्द्रिय के लिए आया है, वाग आदि की बात चल रही है। तो जब उसमें अपने में लीन होता है, गृहीता वा गृहीतम चक्षु गृहीतम श्रोत्रम गृहीतम मना, उपसंहृत वाग आदि के होने पर क्रियाकारक फलात्मता अभावात, क्रियाकारक फल रूपता खत्म हो जाती है उस समय। निद्रावस्था में क्रिया नहीं रहती, कारक नहीं रहता, उसका फल नहीं रहता। स्वात्मस्थैव आत्मा भवति, आत्मा अपने स्वरूप में स्थित होता है, ये बताया। यहीं विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।